इस दौरान भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी के जितने भी बिहार स्तर के नेता हैं वो मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। जब मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया तो एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर क्यों बिहार में एनएसए नहीं लगाया जा रहा है कि पार्लियामेंट की स्पेशल प्रिविलेज कमेटी यानी विशेष अधिकार समिति ने बिहार के डीजीपी, पटना के डीएम सहित 7 लोगों को सम्मन भेजा है और भेज करके और उनको बुला। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की मेजबानी 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में उनका स्वागत करते हुए भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं और भारत का मान स्वाभिमान ऊंचे आसमान पर पहुंचा रहे हैं, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ लोग गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी के जितने भी बिहार स्तर के नेता हैं वो मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। मनीष कश्यप के लिए वे लोग आवाज उठा रहे हैं। इसी दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मनीष कश्यप जो बिहार का बेटा है उस पर सेम कॉज के साथ यानी सेम कारण था कि 2 राज्यों में लड़ाने की कोशिश का आरोप लगा करके उनके साथ अगर बिहार के बाहर एनएसए लगाया गया तो क्यों नहीं बिहार में भी एमके स्टालिन के पूत को, एमके स्टालिन के बेटा को, उस पर भी एनएसए बिहार में लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार के लाल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप पर तो एनएसए लगा दिया गया। इनडायरेक्ट स्पीच में मैं बोल रहा हूं कि जब मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया तो एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर क्यों बिहार में एनएसए नहीं लगाया जा रहा है, जबकि मनीष कश्यप की मां ने भी एनएसए लगाने की बात उदयनिधि स्टालिन पर कहा है। मनीष कश्यप की मां कह रही है कि या तो अगर संविधान सबके लिए बराबर है, देश सबको बराबर का अधिकार देता है, तो एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाया जाए या मेरे बेटे पर से एनएसए हटा करके और उन्हें आजाद किया जाए। लेकिन इस बात का जवाब न तो INDIA गठबंधन के किसी नेता के पास है, न बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास है, न ही उनके पिताजी के पास है और न ही हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है। अगर ये सवाल सिर्फ हम पूछते यानी वकील सह पत्रकार SK पंकज पूछते तो आप कहते कि जब ये बात बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कह दिया तब तो आंखें खुलनी चाहिए। और मनीष कश्यप जो कि एक देवदूत के रूप में जिन्हें बिहार की जनता प्यार देती है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो सनातन धर्म का, बिहार का और देश का, राष्ट्रवाद का झंडा हमेशा बुलंद किए हैं, उनका समर्थन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम शोहरत, उनकी इज्जत में दिन दुनी रात चौगुनी इजाफा हो रही है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की मेजबानी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बिहार में क्या हो रहा है? दूसरी तरफ बिहार में यह हो रहा है कि पार्लियामेंट की स्पेशल प्रिविलेज कमेटी यानी विशेष अधिकार समिति ने बिहार के डीजीपी, पटना के डीएम सहित 7 लोगों को सम्मन भेजा है और भेज करके और उनको बुलाया है। मामला है पटना में 13 जुलाई को जो बीजेपी सांसद पर हमला हुआ था पुलिस के द्वारा, और हमले के बाद में बिहार सरकार को लगा कि यह हमला ऐसे ही कर दिया गया, उचित कार्रवाई नहीं हुई, या हुई भी तो संसद को इसकी सूचना नहीं दी गई, जिसके कारण संसद की विशेष अधिकार समिति ने, जिसके अध्यक्ष स्पीकर होते हैं, सम्मन भेजा है बिहार के डीजीपी को, पटना के डीएम को और 7 बड़े ऑफिसर्स को सम्मन भेजा गया है कि जा करके कारण बताना होगा। और मैं आपको बता दूं कि संसद की जो विशेष अधिकार समिति होती है, संविधान के आर्टिकल 105 और संविधान के आर्टिकल 194 के तहत जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अधिकार होता है कि उनका मान सम्मान किया जाए, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन मान सम्मान की बजाय जब उन पर हमला किया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, तो फिर संसद की विशेष अधिकार समिति ने उस पर एक्शन लिया है और सम्मन भेजा है। यह सम्मन बिल्कुल कोर्ट जैसा ही सम्मन होता है, क्वासी लीगल प्रोसीडिंग इसको कहा जाता है, यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, न्यायालय जैसी ही इनको शक्तियां होती हैं। यानी ये चाहे तो अधिकारियों को सस्पेंड कर सकते हैं, पदाधिकारियों को, ये चाहे तो सम्मन भेज सकते हैं, स्टेटमेंट ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, ये चाहे तो एविडेंस ले सकते हैं, मांग सकते हैं, ये चाहे तो सस्पेंड भी कर सकते हैं, ये चाहे तो सेंसर लगा सकते हैं, उनके किसी काम पर रोक लगा सकते हैं, यहां तक कि जेल भेजने का अधिकार भी संसद की विशेष अधिकार समिति को होता है। कारण यह है कि संसद की विशेष अधिकार समिति ने यह भी कहा है, और यह आप लोगों की जानकारी के लिए, चूंकि मैं एक वकील हूं, बता दूं कि यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, यानी विशेषाधिकारों का हनन है, या यूं कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है। यानी यह संविधान के द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का और संसद का की यह अवमानना है जो बिहार के अफसरों ने कर दिया। आपको पहले भी याद होगा कि अनिसुर रहमान नाम के एक शिक्षक अभ्यर्थी पर अपने पटना के एक एडीएम साहब ने बुरी तरह से लाठियां बरसाई थी और उसमें कोई खास एक्शन नहीं हुआ। एक्शन के नाम पर एक पद से हटा करके दूसरा पद दे दिया गया, यानी उनमें कोई उनके जो है वो पद में कोई कटौती घटौती, कोई जेल, कोई विभागीय प्रोसीडिंग्स इत्यादि नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार के को यह आदत पड़ चुकी है कि किसी भी तरह का अगर अत्याचार उनके अफसरों द्वारा जनता पर या जनप्रतिनिधियों पर किया जाता है तो ये लोग जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इस बार एक्शन लिया है संसद की प्रिविलेज कमेटी ने, क्योंकि 21 सितंबर को इन लोगों को जाकर के दिल्ली में जवाब देना होगा। अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो या तो माफी मांगना होगा, वो भी स्पीकर और कमेटी के ऊपर है कि माफी मांगने पर ये लोग माफ करते हैं या इन पर कार्रवाई करते हैं, सस्पेंड करते हैं या इनको जेल भेजते हैं। ये बड़े बड़े अफसरों को बुलाया गया है। अब ये भी हो सकता है कि बड़े अफसर छोटे अफसरों या छोटे कर्मचारियों की गलती को बता करके कह दे कि मैंने कानूनी कार्रवाई कर दी और माफी मांग ले, या आने के बाद कानूनी कार्रवाई करके बड़े अफसर बच जाए। और एक तरफ तो बिहार सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार का झंडा बुलंद हो रहा है। और यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। तमाम कानूनी और संवैधानिक बातों के बाद में मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि इन सबसे ऊपर जो है वो ये नीले आसमान वाला ऊपर वाला वो भगवान, वो अल्लाह, वो खुदा, वो वाहिगुरु होता है और उसके दरबार में सबका न्याय होता है और भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती है। जय हिंद, जय बिहार।